हेलो, नमस्कार और आदाब मेरे सब दोस्तों को। आपके अपने दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पर। हम हमेशा कुंडली में पोटेंशियल ढूंढ रहे होते हैं या उस पोटेंशियल को देख रहे होते हैं और अलग अलग ग्रहों के पोटेंशियल को भी देख रहे होते हैं कि वो हमें अच्छे नतीजे दे सकें। तो हम देख रहे हैं कि बृहस्पति का पोटेंशियल क्या है, हमें भरपूर देने का। शुक्र का पोटेंशियल क्या है, हमें मटेरियल सक्सेस और मटेरियल रिसोर्सेज देने का। बुध का पोटेंशियल क्या है, हमें ऊंची डिग्री, ऊंची एजुकेशन देने का। सूर्य की काबिलियत क्या है, हमें लीडरशिप के रोल, ऊंचे रोल देने की। चंद्र का पोटेंशियल क्या है, हमें ये तेज दिमाग देने का। शनि का पोटेंशियल क्या है, हमें जिंदगी में स्टेबिलिटी देने का, वगैरह वगैरह। तो हम हमेशा कुंडली में ग्रहीय ऊर्जाओं के पोटेंशियल को बढ़ाने के बारे में सोच रहे होते हैं और उन योगों को भी देख रहे होते हैं जो हमें बेहतर नतीजे देंगे। बेहतर नतीजे हमारे लिए कब आएंगे? और हम हमेशा उपायों के बारे में भी पूछते या चेक करते रहते हैं। अगर हमें लगे कि किसी ग्रह की ताकत कम है या किसी योग की ताकत कम है, तो हम हमेशा उस योग की ताकत या उस ग्रह की पोटेंसी या पोटेंशियल बढ़ाने के बारे में भी सोचते हैं। और हम चेक करते हैं कि क्या हम कुछ मंत्र कर सकते हैं, क्या हम कुछ चैरिटी कर सकते हैं, क्या हम कुछ दान कर सकते हैं, क्या हम कोई रत्न पहन सकते हैं। तो हम हमेशा इन सब उपायों को देख रहे होते हैं। हालांकि रत्न और मंत्र उपायों के तौर पर या ताकत बढ़ाने में कम काम करते हैं। असल में हमारे कर्मों से ही हम कुंडली में अलग अलग ग्रहीय ऊर्जाओं के पोटेंशियल और पोटेंसी को सच में बढ़ा सकते हैं। मगर सबसे बड़ा पोटेंशियल जिसे हम बढ़ा या घटा सकते हैं या पोटेंसी जिसे हम बढ़ा या घटा सकते हैं ग्रहीय ऊर्जाओं की, वो हमारे बिलीफ सिस्टम के जरिए है। यानी हम चीजों के बारे में कैसे सोचते हैं और फिर उस पर अमल भी कैसे करते हैं। तो हम दूसरे धर्मों के बारे में कैसे सोचते हैं, दूसरी कौमों के बारे में कैसे सोचते हैं, दूसरी जातियों के बारे में कैसे सोचते हैं, एक खास तबके के बारे में, अमीर लोग, गरीब लोग, मिडिल क्लास के लोग कैसे सोचते हैं, किसी खास जगह के बारे में कैसे देखते हैं, वगैरह वगैरह। मसलन क्या हम अमीर लोगों के बारे में बहुत ऊंचा विचार रखते हैं या अमीर लोगों को नीची नजर से देखते हैं, या हमारे दिलों में अमीरों के लिए जलन है और हम सोचते हैं कि ये लोग उस दौलत के लायक नहीं हैं, हम उन्हें नीचा दिखाते हैं। हम सोचते हैं कि ये लोग किस्मत से उन रिसोर्सेज को पा गए और हम कोई मौका नहीं छोड़ते उन्हें नीचा दिखाने और झिड़कने का, ये सोचते हुए कि दूसरी कौमें हमारे जितनी अच्छी नहीं हैं या हमारे जितनी सोफिस्टिकेटेड नहीं हैं या हमारे क्लास में नहीं हैं या हमारा जैसा लाइफस्टाइल नहीं है। और आप एक खास कौम को नीचा दिखाते हैं, ये सोचते हुए कि वो कौम शायद समाज में एक खास मर्तबे की हकदार नहीं है। तो आप जानते हैं, किसी सिंधी या मारवाड़ी या मुसलमान या किसी को बुलाना या उन पर मजाक बनाना या उन्हें नीचा दिखाना, उनके लाइफस्टाइल, उनके बिलीफ सिस्टम को नीची नजर से देखना, ये यकीनन वो चीज है जिसे हमें फिर से देखने की जरूरत है। और कभी कभी किसी धार्मिक फिक्र के खिलाफ नफरत या दुश्मनी रखना और ये सोचना कि हिंदू इस तरह के हैं या वो समाज में किसी मुकाम के लायक नहीं, या मुसलमान आतंकवादी हैं, या ईसाई वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया को लूटा और गुलाम बनाए रखा। कोई भी बिलीफ सिस्टम, कोई भी धार्मिक फिक्र जो हम अपने दिलों में रखते हैं, जो भी बोझ हम अपने दिलों में लिए फिर रहे हैं, इनमें से हर एक कुंडली में एक खास ऊर्जा को खराब करता है, बगैर हमें इसका एहसास हुए। मसलन अगर आपको अमीर लोगों या एक खास तबके के लोगों से कोई दिक्कत है, तो आप सीधे तौर पर कुंडली में शुक्र को खराब कर रहे हैं। शुक्र भरपूरी, मटेरियल रिसोर्सेज, दौलत, हर चीज की दौलत, घरों की दौलत, गाड़ियों की दौलत, कपड़ों की दौलत, इत्रों की दौलत, लाइफस्टाइल की दौलत, शुक्र उस एफ्लुएंस को, उस मटेरियलिज्म को दिखाता है। तो जब हम उन लोगों को नीची नजर से देखते हैं या उनसे जलते हैं जो अमीर हैं, जो किस्मत वाले हैं, जो एफ्लुएंट हैं, बजाय उस मुकाम को पाने की कोशिश करने और उनकी किस्मत पर खुश होने के, अगर उन्हें नीचा दिखाते हैं या उनसे जलते हैं या उनके रिसोर्सेज, उनके घर, उनके पैसे, उनकी गाड़ियां, उनकी एफ्लुएंस पर नजर रखते हैं और वो सब अपने लिए चाहते हैं,
बजाय उन्हें अपने तरीके से पाने के, तो हम सीधे कुंडली में शुक्र को बिगाड़ रहे हैं। अगर हम दूसरे लोगों को नीचा दिखाते हैं, या हम हमेशा शिकवा करते हैं, या हम हमेशा दूसरों की आदतों पर उंगली उठाते हैं, दूसरों की खाने की आदतों पर उंगली उठाते हैं, दूसरों के लाइफस्टाइल पर उंगली उठाते हैं, हम हमेशा शिकवा करते हैं, दूसरों के बारे में बहुत नुक्ताचीनी करते हैं, हम हमेशा दूसरों के बारे में शिकवा करते हैं, तो हम अपनी कुंडली में बुध को खराब कर रहे हैं और सही चुनाव करने की, तार्किक चुनाव करने की अपनी काबिलियत को खराब कर रहे हैं। तो अगर हम बहुत एफ्लुएंट नहीं हैं और एफ्लुएंस के पीछे भाग रहे हैं और हमें लगता है कि हमारी एफ्लुएंस हमारे मटेरियल फायदों में कोई रुकावट है, तो अपने बिलीफ सिस्टम के बारे में फिर से सोचें, दोबारा देखें, उस पर गौर करें, उन लोगों के बारे में जो खुद अमीर हैं या किस्मत वाले हैं। और क्या आपके दिल में कहीं कोई दुश्मनी है, या आप अपने दिल में दौलत के, मटेरियल मर्तबों के खिलाफ कोई बोझ लिए हुए हैं? ये ठीक है कि आप एक मिनिमलिस्टिक जिंदगी नहीं चाहते और जीना नहीं चाहते, और परमात्मा को भी यही पसंद है, मगर इसलिए परहेज करना कि आपको वो पसंद नहीं, या आपको दूसरों की दौलत से नफरत है, या आपको बुरा लगता है, ये आपके बारे में नहीं, ये दूसरों के बारे में है। और दूसरों के बारे में, उनकी एफ्लुएंस के बारे में जजमेंटल होना सीधे आपकी कुंडली में शुक्र की ऊर्जाओं को खराब करता है और उस भरपूरी को खराब करता है जो आप वरना आकर्षित कर सकते थे। जब वो भरपूरी आपके पास आए तो आप उसके साथ क्या करते हैं, ये आप पर है कि आप मिनिमलिस्टिक जिंदगी जीना चाहते हैं या नहीं। लेकिन कम से कम आप वो भरपूरी जो आपके पास आ रही है, खराब तो कर ही रहे हैं। अगर आप वो भरपूरी आकर्षित करते हैं तो दूसरों के साथ बांट भी सकते हैं अगर चाहें, मगर भरपूरी समृद्धि को खराब न करें जो आपके पास आ रही है, इस वजह से कि आप एक खास तबके या एफ्लुएंस या लाइफस्टाइल या दौलत के खिलाफ बोझ रखते हैं जो दूसरों के पास हो सकती है। और अगर आपको लगता है कि आपके ज्यादातर फैसले गलत जाते हैं, आपके चुनाव गलत जाते हैं, शिक्षित फैसले लेने की आपकी काबिलियत गलत जाती है, तो फिर सोचें और दोबारा देखें कि क्या आप अपनी कुंडली में बुध को खराब कर रहे हैं, बहुत नुक्ताचीनी करके, बहुत शिकवा करके, दूसरों पर बहुत उंगली उठाकर, या दूसरों से फीडबैक लें जो आपके सबसे करीबी हैं, मसलन आपके जीवन साथी, आपके करीबी दोस्त, आपके माता पिता, आपके भाई बहन, उनसे फीडबैक लें। बस उनसे पूछें, मुझ में वो 2 या 3 चीजें क्या हैं जिन्हें आप बदलना चाहेंगे, वो क्या होगा, और आपको अपने जवाब मिल जाएंगे। आपकी कुंडली में कौन सी ऊर्जा सच में खराब हो रही है, और फिर उस ऊर्जा से जुड़ी आपकी कुंडली के जो क्षेत्र हैं, उन्हें देखें, क्या आप सच में उन क्षेत्रों में बदकिस्मत रहे हैं, और आपको वहां अपने जवाब मिल जाएंगे। फिर अगर आप दूसरे लोगों के लाइफस्टाइल या उनके सोचने के तरीके, उनके बिलीफ सिस्टम, उनके धर्म, उनके फिक्र को नीची नजर से देखते हैं, जब आपको लगता है कि आपका धर्म सबसे अच्छा धर्म है, परमात्मा तक पहुंचने का आपका तरीका सबसे अच्छा है और बाकी सब गलत हैं, उनका फिक्र जो भी हो, उनके बिलीफ सिस्टम गलत हैं, उनके रिवाज गलत हैं, उनके तौर तरीके गलत हैं, उनकी रस्में गलत हैं, उनके त्योहार गलत हैं, अगर आप उन्हें नीचा दिखाते हैं तो आप सीधे अपनी कुंडली में बृहस्पति और सूर्य दोनों को खराब कर रहे हैं। बृहस्पति क्यों? बृहस्पति 9वें भाव का स्वामी है। 9वां भाव धार्मिक ऊर्जाओं, थियोलॉजिकल ऊर्जाओं, धार्मिक रिवाजों, धार्मिक फिक्र और बिलीफ को दिखाता है, और सूर्य भी 9वें भाव का कारक है, और सूर्य आत्मा भी है। और आत्मा क्या चाहती है? आत्मा परमात्मा तक पहुंचना चाहती है। और परमात्मा क्या चाहता है? परमात्मा चाहता है कि हम उसकी इबादत करें, उसकी तारीफ करें और ऐसा लाइफस्टाइल जिए जैसा कि परमात्मा हमसे बर्ताव और जिंदगी जीने की उम्मीद करता है। और इसलिए जब हम दूसरी कौमों को नीचा दिखाते हैं, जब हम दूसरे लोगों के फिक्र को नीचा दिखाते हैं, जब हम दूसरे लोगों के धर्म को नीचा दिखाते हैं और हम किसी कौम पर, किसी धार्मिक कौम पर उंगली उठाते हैं, तो हम सूर्य और बृहस्पति दोनों को खराब कर रहे हैं। और हम देखते हैं, देखिए ईसाइयत के कितने फिरके हैं,
मुसलमानों के कितने फिरके हैं? शिया, सुन्नी, बोहरा कौमें, अहमदी, आप नाम लें। हैं, मेरा मतलब हिंदुओं में भी बहुत सारी अलग अलग कौमें हैं। आपके पास जैन हैं, सनातन धर्म में अलग अलग फिरके हैं। आपके पास सिख भी हैं। सिख कौम, जिसे कभी कभी हिंदू कौम या हिंदू धर्म की एक शाख या एक विस्तार के तौर पर देखा जाता है, या बौद्ध धर्म, जिसे कभी कभी हिंदू धर्म की एक और शाख या एक और टहनी के तौर पर देखा जाता है, वगैरह वगैरह। तो जब आप किसी फिक्र या किसी कौम या उनके किसी लाइफस्टाइल को नीचा दिखाते हैं, तो वहाँ एक चुनौती है। परमात्मा को पसंद नहीं जब आपको किसी दूसरी कौम या उनके तौर तरीके से नफरत हो, चाहे आपको वो आपके बिलीफ सिस्टम के हिसाब से सही लगे या नहीं। मसलन एक बाप जिसके 2 बच्चे उसके लिए जन्मदिन का कार्ड बना रहे हैं। मसलन एक बच्चा कार्ड बनाने में बहुत अच्छा है और दूसरा बच्चा उतना अच्छा नहीं है, तो दोनों उसमें लगे हैं। अब जो बच्चा बहुत प्यारे कार्ड बनाता है, वो अपना कार्ड तो बना रहा है मगर अपने भाई के कार्ड को भी बिगाड़ रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि वो बुरा काम कर रहा है और वो उसे नीचा दिखा रहा है और उसके बुरे काम, बुरी लिखावट, बुरी रंगाई पर शिकवा कर रहा है, जबकि वो खुद अच्छा काम कर रहा है। क्या आपको सच में लगता है कि बाप को वो बच्चा पसंद आएगा जो कार्ड बनाने में अच्छा है, दूसरे बच्चे के काम में रुकावट डाल रहा है? बाप को ये पसंद नहीं आएगा। वो दोनों बच्चों की तारीफ करता है अपने तरीके से, उसके लिए जन्मदिन का कार्ड बना रहे हैं, और वो उस बच्चे को डांटेगा जो अच्छे कार्ड बनाता है और दूसरे बच्चे से बेहतर काम कर रहा है, और वो कहेगा, नहीं, रुको, रुक जाओ, अपने भाई के साथ ऐसा मत करो, उसे अकेला छोड़ दो, उसे अपने तरीके से करने दो। मुझे तुम दोनों पसंद हो, मैं तुम दोनों से प्यार करता हूँ, और तुम मेरे लिए जो भी करो मैं खुश रहूंगा। तो भले ही आपको लगता है कि आपकी कौम परमात्मा की इबादत करने में बेहतर काम करती है, या आपकी कौम सही है, और जिस तरह से आप परमात्मा की इबादत करते हैं और आपके तौर तरीके सही हैं, आपका फिक्र सिस्टम सही है, आपका बिलीफ सिस्टम सही है, मगर अगर आप दूसरों के फिक्र सिस्टम, दूसरों के बिलीफ सिस्टम को नीचा दिखाते हैं या उन पर बुरा कहते हैं, तो वहाँ एक चुनौती है। ये हमें बताने से भरा है कि परमात्मा तक पहुँचने के अलग अलग रास्ते हैं। सनातन धर्म वसुदेव कुटुंबकम की बात करता है, मुस्लिम धर्म लकुम दीनकुम वलियादीन की बात करता है, तुम्हारे लिए तुम्हारा धर्म प्यारा, मेरे लिए मेरा धर्म प्यारा। धर्म में कोई जबरदस्ती नहीं। ईसाईयत अलग अलग फिरकों की बात करती है, परमात्मा तक पहुँचने के अलग अलग रास्ते, अलग अलग पैगंबर अलग अलग तरीकों और लाइफस्टाइल के साथ आए हैं। अगर आप फिक्र को, बिलीफ सिस्टम को या दूसरी कौमों को नीचा दिखाते हैं, तो आप सीधे अपनी कुंडली में सूर्य और बृहस्पति दोनों को खराब कर रहे हैं। फिर अगर आपके पास हमदर्दी नहीं है, अगर आपको दूसरे लोगों के सोचने के तरीके, दूसरे लोगों के जज्बात के बारे में समझ नहीं है, आप उन लोगों का मजाक बनाते हैं जिन्हें जिंदगी में कुछ चीजों के लिए नरमी है, आपके पास हमदर्दी नहीं है, आपके पास उन लोगों के लिए नरमी नहीं है जो बेसहारा हैं, जो आपके जितने किस्मत वाले नहीं हैं, और आप करीब लोगों को नीचा दिखाते हैं। आप उन लोगों को नीचा दिखाते हैं क्योंकि उनके पास साफ कपड़े नहीं हैं, वो आपके जितने सुंदर नहीं दिखते, आपके जितने सवरे नहीं हैं, और आप उनसे दूरी बनाना चाहते हैं। आपको लगता है कि उनसे बदबू आती है, वो गंदे दिखते हैं, और आप उन्हें नीचा दिखाते हैं क्योंकि आपको उनका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं लगता, और आप उनकी शक्ल, उनके लाइफस्टाइल, उनके जीने के तरीके पर जज करते हैं। इसका मतलब है कि आपके पास हमदर्दी नहीं है, आपको उन लोगों के लिए समझ नहीं है जो आपके जितने किस्मत वाले नहीं हैं, वो ज्यादा बेसहारा हैं। हो सकता है कि उनके पास रिसोर्सेज न हो सकता है कि वो बहुत मेहनत कर रहे हों, बस आप जानते हैं, घर की आग जलाए रखने के लिए, और हो सकता है उनके पास आपके जितने संवरने का वक्त न हो। तो जब आप उन्हें नीचा दिखाते हैं, जब आप उन पर जज करते हैं, उन पर उंगली उठाते हैं, उनका मजाक बनाते हैं, उन्हें नामों से बुलाते हैं, तो आप सीधे चंद्र को खराब करते हैं, क्योंकि चंद्र हमदर्दी है, चंद्र सहायक है,
चंद्र पोषक है, तो मदद करने के बजाय अगर आप उन्हें नीचा दिखा रहे हैं तो आप चंद्र को खराब कर रहे हैं। और इसलिए अगर आप अपने चंद्र को खराब करते हैं तो आप जज्बाती उथल पुथल से गुजरते हैं, आप जज्बाती चुनौतियों से गुजरते हैं, आप मन की शांति पाने और अपनी जिंदगी में खुश महसूस करने की काबिलियत खो देते हैं। और अगर आप अपनी जिंदगी में सब्र नहीं रखते, अगर आप परमात्मा के आगे झुकते नहीं, अगर आप अपनी जिंदगी से और जिन चुनौतियों से गुजर रहे हैं उनके आगे झुकते नहीं और आप उन चुनौतियों के बावजूद शुक्रगुजार नहीं हैं, ये एक बात है कि आप अपनी जिंदगी की चुनौतियों और मसलों के खिलाफ जद्दोजहद करें और लड़ें। मगर दूसरी बात यह है कि आप हमेशा शिकवा करते रहें कि परमात्मा ने मेरे लिए कुछ नहीं किया, मैं बहुत बदकिस्मत हूँ, मैं दुनिया में सबसे बदकिस्मत हूँ, परमात्मा ने मेरे लिए कुछ नहीं किया, परमात्मा मेरी दुआएं कभी नहीं सुनता, मुझे नहीं पता मैंने क्या गलत किया, मैं दुनिया में सबसे बदकिस्मत इंसान क्यों हूँ, हर कोई मेरा फायदा क्यों उठाता है, लोग हमेशा, मैं वो इंसान हूँ जिसे हमेशा बुरी किस्मत का सामना करना पड़ता है, दूसरे लोगों को जिंदगी में सब कुछ क्यों मिलता है और मुझे कुछ नहीं मिलता। अगर आप हर वक्त नाशुक्रे हो, अगर आप हर वक्त बेसब्र हो, अगर हर वक्त आप शुक्रगुजार नहीं हैं और असल में आप उस किस्मत में छेद ढूंढ रहे हैं जो आपको मिली है, तो आप साफ तौर पर शनि को खराब कर रहे हैं, आप जिंदगी में कर्म को खराब कर रहे हैं। और जो स्टेबिलिटी आप चाहते हैं, जो भलाई आप चाहते हैं, जो समृद्धि आप चाहते हैं, वो उन लोगों को कभी नहीं मिलती जो शुक्रगुजार नहीं हैं। सारी अच्छी चीजें उन लोगों को मिलती हैं जो शुक्रगुजार होते हैं और जो इसके लिए इंतजार करने और सब्र करने को तैयार होते हैं, चाहे कितना भी वक्त लगे। और इन सब के अलावा एक आपका फिक्र और आपका बिलीफ सिस्टम है, दूसरी चीज है लोगों के खिलाफ कर्म और उन पर अमल करना। तो अगर आप उस दुश्मनी को जगह देते हैं, पहली बात, आपका बिलीफ सिस्टम गलत है, आप बाकी सब ऊर्जाओं को खराब कर रहे हैं। और अगर आपके कर्म भी उस फिक्र से निर्देशित होते हैं जहां आप किसी को नीचा दिखाते हैं, किसी का मजाक बनाते हैं, किसी को इंटरव्यू में सिलेक्ट नहीं करते, किसी से बात नहीं करते, किसी के कपड़ों का मजाक बनाते हैं या गाली देते हैं, तो कर्म भी लोगों के खिलाफ गलत होते हैं। आप किसी की चीजें तोड़ते हैं क्योंकि आपको वो पसंद नहीं या आप जलते हैं, आप अपने दोस्तों या भाई बहनों के खिलाफ जलन में काम करते हैं और आप उनके लिए मुश्किलें पैदा करते हैं। आप मीटिंग में साथियों के खिलाफ उन्हें नीचा दिखाते हैं क्योंकि आपको उनका काम पसंद नहीं या आप उनसे जलते हैं या आपको लगता है कि वो मुकाबला करने वाले हैं। तो वो दुश्मनी भरे कर्म आपके मंगल को खराब करते हैं। मंगल आपकी सोचने की काबिलियत भी है, मंगल आपकी लग्न भी है। और इसलिए अगर आपकी सोच, आपका फिक्र, आपके बिलीफ सिस्टम किसी न किसी तरह से भ्रष्ट हैं, मगर अगर आप अपने कर्मों को भी उनसे निर्देशित होने देते हैं, तो आप साफ तौर पर अपनी लग्न को खराब कर रहे हैं, क्योंकि आपके कर्म आपकी लग्न को निर्देशित कर रहे हैं। और अगर आपकी लग्न खराब हो जाती है तो आपकी जिंदगी की ज्यादातर चीजें खराब हो जाती हैं। तो पहले हम उस बिलीफ सिस्टम के खिलाफ लड़ें, उस फिक्र के खिलाफ लड़ें, भ्रष्ट फिक्र, जजमेंट भरा फिक्र, शिकवा भरा बिलीफ सिस्टम जो आपके पास है, वो बोझ जो आपके पास है, वो नकारात्मक बोझ जो आपके पास लोगों के खिलाफ, कौमों के खिलाफ, लाइफस्टाइल के खिलाफ, दौलत के खिलाफ, लोगों की जाति के खिलाफ है। तो पहले उस दुश्मनी भरे, जलन भरे, लालच भरे फिक्र और बिलीफ सिस्टम के खिलाफ लड़ें और दूसरे उन कर्मों के खिलाफ लड़ें जो इन बिलीफ सिस्टमों से, इन नकारात्मक बोझों से, इन गलत भ्रष्ट फिक्रों से निकलते हैं या फूटते हैं, जिनमें आप नीचा दिखाते हैं, गाली देते हैं या लोगों को गलत या बुरा कहते हैं। और इस तरह आपका फिक्र और आपका बिलीफ सिस्टम और आपके कर्म दोनों को जोड़ें, दोनों के साथ आपकी 50% ग्रहीय ऊर्जाएं सीधे खराब होती हैं आपके बिलीफ और फिक्र की वजह से और उस भ्रष्ट बोझ के कारण जो आप लिए हुए हैं। और आपकी बाकी 50% ऊर्जाएं तब खराब होती हैं जब आप उस दिशा में कर्म भी करते हैं, जब आप लोगों को नीचा दिखाते हैं, लोगों को मौका नहीं देते, लोगों से बात नहीं करते, लोगों से दोस्ती नहीं करते,
कुछ कौमों कुछ लोगों से दूरी बनाते हैं, जिंदगी में बराबरी नहीं देते, और आपके कर्म ऐसे बोझ और ऐसे फिक्र और बिलीफ सिस्टम से भरे हुए हैं तो आप लग्न को भी खराब करते हैं, आपका पूरा अस्तित्व ही खराब हो जाता है। तो दोस्तों, पहले इन सब नकारात्मक बोझों को उतार फेंको। कौमों के खिलाफ बोझ उतारो, धर्मों के खिलाफ बोझ उतारो, एक खास तबके के लोगों के खिलाफ बोझ उतारो। उन लोगों को नीचा मत दिखाओ जो किस्मत वाले हैं या जिनके पास एफ्लुएंस हो सकती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अमीर परिवारों में पैदा हुए हों। काम पर लोगों को नीचा मत दिखाओ क्योंकि आपको वो पसंद नहीं, या वो आपके मुकाबले करने वाले हैं, या उन्होंने आपके खिलाफ कुछ गलत किया है, या वो आपके खिलाफ दुश्मनी रखते हैं। बोझ मत रखो और परमात्मा के प्रति नाशुक्रे मत बनो। हमेशा शिकवा करना, हमेशा उंगली उठाना, हमेशा बुरे मूड में रहना, हमेशा बदकिस्मत महसूस करना, हमेशा नकारात्मक ऊर्जाओं को अपने ऊपर हावी होने देना। तो अगर आप इन सब नकारात्मक ऊर्जाओं को अपने ऊपर हावी होने देते हैं तो सकारात्मक ऊर्जाओं को बढ़ाओ। ज्यादा खुले दिमाग से दूसरे लोगों, उनके फिक्र, उनके बिलीफ सिस्टम, उनके लाइफस्टाइल, उनके सोचने के तरीके, उनके तबके, उनकी जाति और उनके बिलीफ सिस्टम, उनके फिक्र को कबूल करके और दूसरे लोगों के खिलाफ अपने कर्मों को रोको या सुरक्षित रखो और अपने बोल पर नजर रखो। तुम कैसे बात करते हो, तुम्हारे कर्म क्या हैं, क्योंकि ये आपकी कुंडली की ज्यादातर ऊर्जाओं को खराब करने में बहुत आगे तक जा सकते हैं। दोस्तों, ध्यान रखना, अगर आपको लगता है कि आप किसी भी तरह से इनमें से किसी ऊर्जा के बारे में कुछ भी सोच रहे हैं तो बस उसे दोबारा देखो। नकारात्मक बोझ उतार फेंको, ज्यादा कबूल करने वाले बनो, ज्यादा सब्र रखो, ज्यादा हमदर्दी रखो, ज्यादा समझ रखो और दूसरे लोगों और अलग अलग लाइफस्टाइल, अलग अलग लोगों को ज्यादा गले लगाओ और तुम पाओगे कि धीरे धीरे तुम अपनी कुंडली में अलग अलग ग्रहीय संस्थाओं की सकारात्मक ऊर्जाओं को बढ़ाओगे और तुम उन ग्रहीय ऊर्जाओं से जुड़ी भरपूरी को आकर्षित करोगे जो तुम्हारी जिंदगी को बेहतर बनाने में बहुत आगे तक जाएंगी। तुम्हें ज्यादा मन की शांति, ज्यादा खुशी, ज्यादा समृद्धि, ज्यादा सफलता, ज्यादा मर्तबा, बेहतर हैसियत और बेहतर कर्म मिलेंगे और मोक्ष के लिए तुम्हारे पास सबसे मजबूत पटरी होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करो, इस वीडियो को शेयर करो और अगर तुम मेरे साथ निजी परामर्श चाहते हो तो कृपया नीचे दिए गए लिंक पर मुझसे संपर्क करो और किसी और वक्त किसी और वीडियो में। ये हैं आपके अपने दोस्त और गाइड इरफान, साइनिंग ऑफ। नमस्कार।